चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने लॉन्च किया जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप। कहा जो 7 दशकों में नहीं हुआ वो देश ने 2 साल में कर दिखाया। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की बढ़ती तैनाती चिंता की बात, लेकिन भारत हर चुनौती के लिए तैयार। सेना प्रमुख। भारत ने रचा नया कीर्तिमान, 90 करोड़ कोविड टीकाकरण के आंकड़े को पार किया। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने दी जानकारी। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने बापू और पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। कहा उनके विचारों का परचम आज भी लहरा रहा। सिद्धू का बड़ा बयान, पद रहे या ना रहे राहुल प्रियंका के साथ रहूंगा, गांधी शास्त्री के सिद्धांतों को मानूंगा। ओडिशा में अमृत 2 स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र के साथ भागीदारी करेगी सरकार। दिसंबर 2022 तक सभी घरों में वोटर कनेक्शन लगाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री को 128वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। धान खरीद को लेकर पंजाब हरियाणा में आंदोलन शुरू, टिकैत बोले मांगे पूरी होने तक करेंगे प्रदर्शन। लेह में लहराया हाथ से बना देश का सबसे बड़ा तिरंगा, केंद्र शासित प्रदेश ने बापू को इस अंदाज में दी श्रद्धांजलि। देश भर में बीते 24 घंटों में मिले कोरोना के 24,354 मरीज, एक्टिव मामलों में 197 दिन बाद सबसे बड़ी गिरावट। कृषि कानूनों के विरोध पर विपक्ष को पीएम मोदी की खरी खरी यूटर्न को बताया बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल। गोरखपुर में अब पाइपलाइन से घरों तक होगी रसोई गैस की आपूर्ति, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। राजस्थान में बिना पटाखे मनेगी इस बार भी दिवाली, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने लगाई रोक। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट कर लिखा विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही काफी। कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले ईएसआईसी सदस्यों को मिलेगा 3 माह का वेतन, श्रम मंत्री। अमेरिका ने कहा कोविड महामारी को खत्म करने में भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्रिटेन को उसी की भाषा में जवाब, यूके से भारत आने वाले नागरिकों को रहना होगा अनिवार्य क्वारंटीन। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का बयान, यूपी में पूर्ण बहुमत से आएगी बीजेपी, योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री। बिग बॉस 15 की ग्रैंड प्रीमियम का हिस्सा बनेंगे रणवीर सिंह, सलमान खान संग मचाएंगे धमाल। हरियाणा में किसानों का हल्ला बोल, धान की खरीद शुरू न होने से नाराज किसानों ने घेरा सीएम आवास, सांसदों के घरों के बाहर धरना। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी, दिल्ली में 102 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। अब आधार कार्ड बनवाना होगा और भी आसान, यूआईडीएआई ने किया बड़ा ऐलान। यूएनजीए के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद का ब्रिटेन को करारा जवाब, कहा मैंने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई और मैं जिंदा हूं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा देशभक्ति का संचार करने के लिए जम्मू कश्मीर में आरएसएस की शाखाओं का बनाया जाए नेटवर्क। बंगाल में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा गांधी के अहिंसा स्वच्छता के विचारों को आत्मसात करना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पंजाब में किसानों को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान, पटरियों पर धरने से जुड़े केस वापस लेने का आदेश। पंजाब प्रभारी पद से होगी कांग्रेस नेता हरीश रावत की छुट्टी, हरीश चौधरी को मिलेगी नई जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में अब गोबर से बनी बिजली से रोशन होंगे गोठान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे परियोजना की शुरुआत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहकों को तोहफा मुफ्त में दे रही 2 लाख का इंश्योरेंस। हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं हुई पूरी, जल समाधि लेने का ऐलान करने वाले महंत परमहंस हाउस अरेस्ट। चक्रवाती तूफान शाहीन का खतरा, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने मौसम विभाग का ताजा अपडेट। 15 अक्टूबर से कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री राशन, इस बार इतने किलो मिलेगा यह अनाज।
सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली कंगना रनौत, बनाई गई यूपी ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने लॉन्च किया जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप। कहा जो 7 दशकों में नहीं हुआ वो देश ने 2 साल में कर दिखाया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों से संवाद के बाद जल जीवन मिशन के मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने पानी समितियों से भी वर्चुअली संवाद किया और जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने कहा कि जल संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि पानी की एक एक बूंद का महत्व होता है, लोगों का जीवन आसान बनाने का लक्ष्य हमारा है। पानी के मूल्य को हमें समझने की जरूरत है, इसका मूल्य वही समझता है जो इसके अभाव में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये विकेंद्रीकरण का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कई और कदम भी उठाए गए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य हर घर में पानी की सप्लाई पहुंचाना है। वर्तमान में सिर्फ ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 17% लोगों के पास ही पानी की सप्लाई है। कृषि कानूनों के विरोध पर विपक्ष को पीएम मोदी की खरी खरी यूटर्न को बताया बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में 3 कृषि कानूनों की आलोचना को लेकर विपक्ष पर बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकों को जो फायदे दशकों पहले मिलने चाहिए थे, उन्हें उन तक पहुँचाने के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने की जरूरत है। कृषि कानूनों का डटकर बचाव करते हुए मोदी ने कहा कि यह एक बात है, अगर कोई राजनीतिक दल वादा करता है और उसे पूरा करने में असमर्थ है, वहीं दूसरी ओर एक विशेष रूप से अवांछनीय और घृणित विशेषता क्या है। इनमें से कुछ पार्टियों ने वादे किए थे और अब उन्होंने उनकी सरकार के लागू किए गए सुधारों पर यूटर्न ले लिया। अपने किए गए वादों पर ही दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना फैलाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शुरू से ही कह रही है कि वह विरोध करने वाले कृषि निकायों के साथ बैठकर उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है जिन पर असहमति है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टी को जिताने के लिए सरकार चलाने की परंपरा रही है, लेकिन मेरा मकसद अपने देश को जिताने के लिए सरकार चलाना है। भारत ने रचा नया कीर्तिमान, गांधी जयंती पर 90 करोड़ कोविड टीकाकरण के आंकड़े को पार किया। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने दी जानकारी। जी हां, भारत ने काफी तेजी के साथ देश में 90 करोड़ से अधिक टीके देने का काम किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर भारत ने कुल 90 करोड़ टीकाकरण के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पार कर लिया। उन्होंने इस उपलब्धि के साथ जय अनुसंधान का नारा बुलंद किया और इसे पूरा करने का श्रेय पीएम मोदी को दिया। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने ट्वीट किया कि भारत ने 90 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण के मील के पत्थर को पार किया। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, पूज्य अटल जी ने जय विज्ञान जोड़ा और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान का नारा दिया। मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के तहत केंद्र देश में टीका निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क आपूर्ति करेगा। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर पीएम सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट कर लिखा विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गांधी जयंती पर केंद्र सरकार पर एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट कर किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी है, महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि। राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन और किसान आंदोलन का वीडियो दिखाया गया। वीडियो की शुरुआत में लिखा है कि सत्याग्रह तब और अब, असत्य और अन्याय के खिलाफ बापू ने सत्याग्रह किया था, आज अन्नदाता सत्याग्रह कर रहे हैं। अब ये
कस्टमर्स नहीं खरीद सकेंगे नया सिम, जानिए सरकार के बदले हुए नियमों के बारे में। जी हाँ, केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम के जरिए बढ़ते फ्रॉड को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। दरअसल फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने और कस्टमर्स की सहूलियत के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किए। दूरसंचार विभाग के नए नियमों के मुताबिक अब नया सिम खरीदने के लिए कस्टमर्स को किसी दुकान पर जाकर फिजिकल फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। अब इसके लिए डिजिटल फॉर्म की जरूरत होगी। सरकार ने मोबाइल नंबर को प्रीपेड को पोस्टपेड या फिर पोस्टपेड को प्रीपेड में ट्रांसफर करने के लिए भी फिजिकल फॉर्म भरने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। कुछ दिन पहले ही दूरसंचार विभाग ने KYC के नियम भी बदले थे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के मुताबिक अब कंपनी 18 साल से कम उम्र के यूजर को सिम कार्ड नहीं बेच पाएगी। इसके अलावा अगर कोई शख्स मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकेगा। इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर ऐसे शख्स को सिम बेची जाती है तो उस टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा जिसने सिम बेचा है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। बंगाल में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी। जी हाँ, मानसून बारिश और चक्रवात तूफान का खतरा अभी देश के कई राज्यों में बना हुआ है। मौसम लगातार बदल रहा है, कभी चक्रवात गुलाब का प्रभाव तो कभी शाहीन की चेतावनी कई राज्यों में देखने को मिल रही है। इससे लगातार देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट के मुताबिक अगले कुछ घंटों में हरियाणा, यूपी सहित राजस्थान में बारिश हो सकती है। वहीं बंगाल के लिए भी IMD ने अलर्ट जारी किया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहकों को तोहफा मुफ्त में दे रही 2 लाख का इंश्योरेंस। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। SBI अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रही है। जिन कस्टमर्स का बैंक में जन धन खाता और रुपे डेबिट कार्ड है उन्हें बैंक के नए ऑफर का फायदा मिलेगा। जन धन ग्राहकों को स्टेट बैंक 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा दे रहा है। रुपे कार्ड से पैसों की निकासी और शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस योजना के तहत ग्राहकों को क्लेम फॉर्म भरना होगा। इसके बाद जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। नॉमिनी का नाम, बैंक डिटेल, पासबुक की कॉपी सहित आदि सबमिट करनी होगी। क्लेम फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद 10 दिनों से निपटारा होगा। SBI की स्कीम का फायदा ग्राहकों को 30 मार्च 2022 तक दिया जाएगा। अब आधार कार्ड बनवाना होगा और भी आसान, UIDAI ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, आधार कार्ड आज के समय में एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर राशन के लिए हर जगह राशन कार्ड बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन अगर यह खो जाए तो नया आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर UIDAI ने 122 शहरों में 166 नए सेंटर खोलने जा रही है। इन सेंटर के खुलने के बाद लोग नया आधार कार्ड आसानी से बनवा सकेंगे, साथ ही पुराना आधार कार्ड भी अपडेट करवा सकते हैं। बता दें कि अभी इन आधार सेवा केंद्रों को बैंक, राज्य सरकार और पोस्ट ऑफिस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभी तक इनके जरिए 70 लाख लोगों को आधार से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। अगर पैसे की बात करें तो पता नाम बदलने के लिए आपको 50 रुपए और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपए का भुगतान करना होगा।